हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। माई सेल्फ सोनम चौहान, और आज हम अपनी इस वीडियो में बीए सेकेंडरी के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप सेकेंडरी में एंट्री करते हो तो आपको क्या क्या स्टडी करना होता है, इसकी जानकारी सिलेबस से ही होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, स्पेशली स्टडी से रिलेटेड मटेरियल को समझने के लिए आपको सिलेबस की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होता है तब तक आपको क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है, इसका आइडिया करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए जानते हैं क्या है बीए सेकेंडरी के सिलेबस में। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में इसको डिवाइड किया गया है। तो पेपर फर्स्ट जो है आपका वो एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास। यहाँ पे जितने भी फिलोसफर को हम स्टडी करते हैं वो एक भी इंडिया से बिलोंग नहीं, सारे के सारे आपके वेस्टर्न से है। यानी कि आप जब वर्ल्ड मैप में देखते हो तो वेस्टर्न कहाँ है, जो वेस्टर्न कंट्री है वो सारी की सारी आपकी यूरोपीय कंट्री को हम वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। या जितने भी अमेरिका, कनाडा और ये आपकी सारी ये नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, यानी जितने भी है यूके वगैरह, ये सब वेस्टर्न कंट्री हैं। तो यही के जो फिलोसफर हैं उनको हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हो प्लेटो, अरस्तु, सिसरो। तो अरस्तु को लेकर अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, एरिस्टोटल बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं। तो जब भी आपको इसको सिलेबस को पढ़ना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पे आपको देखना होगा। अगर कन्फ्यूजन्स है प्रोनाउंसिएशन को, अगर कन्फ्यूजन्स नहीं, बाकी आप स्टडी करते चले जाओ। फिर यहाँ पे बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिवल पॉलिटिकल थॉट एंड द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी। सेकंड है, इसमें आपको जो स्टडी करना होता है वो वहाँ के जो यूरोपियन जो कंट्री है, उस कंट्री में मिडिवल एज में जो फिलोसफर थे उनके सामने जो स्टेट और चर्च को लेकर जो वो कंट्रोवर्सी थी, जो मतभेद थे, यानी कि आपस में जो लड़ाई झगड़ा जो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे बने हुए थे, वो आपको इसमें स्टडी करना होता है उस समय पे। यानी कि इसमें क्या है कि जो चर्च है, जैसे हमारे टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके चर्च होते हैं। तो चर्च की कुछ एक सिस्टम होता है, जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, कैसे उसको चलाना है, कैसे वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना है किसी भी रूल का, ऐसे ही चर्च में होता है। तो चर्च में वहाँ पे क्या रूल रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो कराने हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंटेशन कराना है। और वहाँ पे स्टेट के रूल रेगुलेशन अलग थे, चर्च के रूल रेगुलेशन अलग थे। तो वहाँ पे उन रूल रेगुलेशन को फॉलो कराने के लिए इन दोनों के बीच में वहाँ पे कंट्रोवर्सी बनती है, वो आपको इसमें स्टडी करनी होती है। फिर एस.टी. थॉमस एक्विनस, मैकियावेली, जीन बॉर्डिन, ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं बताऊँ तो मैकियावेली इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिलोसफर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे मैकियावेली बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसफर है, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा जब उसकी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, जब आप उसको स्टडी करेंगे। क्योंकि ये एक पुनर्जागरण का शिशु भी माना जाता है, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो मैकियावेली से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि मिडिवल पॉलिटिकल थॉट में आपने चर्च स्टेट की कंट्रोवर्सी स्टडी किया, उसके बाद जो मैकियावेली से स्टार्ट होता है या संत थॉमस एक्विनस से जब स्टार्ट करते हैं तो वो हम आधुनिक, यानी कि जो मॉडर्न जो सिस्टम है उसमें हम एंट्री करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, इन सबको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों के तीनों आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जाने माने विख्याता माने जाते हैं। यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अगर आपने नहीं पढ़ा तो यानी कि आपने होब्स, लॉक, रूसो को कम्प्लीटली स्टडी नहीं किया है। तो जब भी आप होब्स पढ़ते हो, लॉक पढ़ते हो, रूसो पढ़ते हो, तो इनके साथ साथ आप इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और वो पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी थ्योरी के माध्यम से ही इन्होंने सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कि स्टेट के बारे में या फिर नेचुरल कंडीशन के बारे में या ह्यूमन बिहेव के बारे में। फिर यहाँ पे जो जेरेमी बेंथम है, इसका भी जो उपयोगितावाद सिद्धांत है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो भी स्टडी होता है। यानी कि यहाँ पे हर एक फिलोसफर का अपना एक अलग अलग सिद्धांत है, अपनी एक अलग अलग थ्योरी है, जिस थ्योरी के बेस पर वो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रीन और H.G. लॉस्की आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है। देखिए, कुछ फिलोसफर ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, इकोनॉमी में भी मिलेंगे, और साथ साथ में अब वो आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे फिलोसफर ऐसे होते हैं कि हर तरीके का अध्ययन करते हैं। जब आप इनकी बायोग्राफी स्टडी करोगे तब आपको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अलावा और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको स्टडी किया है अपनी लाइफ में।
तो स्टडी करते हुए वो उनके बारे में लिखते भी हैं। तो एक बहुत ही सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है कि वो हर एक सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं पेपर सेकंड की, यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स। पेपर सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल में आपने फिलोसफर के बारे में नॉलेज ली, स्टडी किया उसको, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे वहाँ पे फिलोसफर होते हैं, कैसे उनकी थिंकिंग होती है किसी भी चीज़ को लेकर, स्टेट को लेकर। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि आप जब कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स को स्टडी करते हैं तो आपने फर्स्ट ईयर में तो अपने खुद के देश का, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, लेकिन यहाँ पे आपको स्टडी करना होता है आपको यहाँ पे जो स्टडी करना होता है वो अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना होता है, उसके पूरे सिस्टम को वहाँ पे आपको पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बारे में पढ़ना होता है कि उसके जनरल फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशंस, द क्राउन, पार्लियामेंट, कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और पार्टी सिस्टम, ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है कि एक जो यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि जो इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, यूके जिसको हम बोलते हैं, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या हैं, वहाँ पे जो क्राउन है या फिर जो भी वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसा है, ये आपको यहाँ पे इसमें स्टडी करना होता है। एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने कंट्री के साथ साथ जो अदर जो मेन कंट्री हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे स्टडी करने होते हैं, और साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ से आपको मिल जाती है। फिर सेकंड यहाँ पे यूनिट में है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, और हर यूनिट में आपको अदर कंट्री का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स, उसके गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करना होता है। तो यूनिट सेकंड में आपको पूरा यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें इसके जनरल फीचर्स, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट, कांग्रेस, फेडरल जुडिशरी, मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी सिस्टम, ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है। यानी कि यूएसए में जो मेन चीज़ें होती है, देखिए हमने अपने इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ से अचीव की हैं, तो वो चीज़ें हमें इसमें पढ़ने का यहाँ पे मौका मिलता है। जैसे फेडरलिज्म है, जो प्रेसिडेंटी सिस्टम है, वो सारा का सारा हम यूएसए से यहाँ पे अचीव किया है हमने अपने इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में। जो भी मतलब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, रूल ऑफ लॉ, तो वो ब्रिटेन से लिया, यानी कि यूके से लिया है। तो ये एक बहुत अच्छा आपको एक मतलब मौका मिला है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको ये सब स्टडी आपको करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है इस चीज़ से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में आपको स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ना होता है, उसके मेन फीचर्स। तो यहाँ पे जो मेन फीचर्स की जो ये टॉपिक है, जो मेन फीचर्स की जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मेन फीचर्स में आपको क्या पढ़ना होता है, स्विट्जरलैंड के बारे में, उसके जो सिस्टम है उसके बारे में कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस की। फिर यहाँ पे फेडरल एग्जीक्यूटिव, फेडरल लेजिस्लेचर, जुडिशियल सिस्टम वहाँ पे कैसा है। फिर डिवाइसेस ऑफ डायरेक्टर डेमोक्रेसी वहाँ पे किस तरीके से चलती है, जो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो कैसे वहाँ पे काम करता है, मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ साथ में स्विट्जरलैंड में जो संविधान में जो संशोधन होता है उसकी क्या पद्धति है, ये भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी होती है। फिर यहाँ पे लास्ट यूनिट है, जो 4th यूनिट है, वो आपको फ्रांस के बारे में स्टडी करनी होती है। फ्रांस में जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 5th रिपब्लिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो फ्रांस है वो 5वां ऐसा रिपब्लिक है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आपको उसमें पढ़ना होता है, वो कैसे बना, और साथ साथ में इसके प्रेसिडेंट एंड इस गवर्नमेंट, यानी कि उसकी जो गवर्नमेंट है वहाँ के जो प्रेसिडेंट सिस्टम है ये भी आपको इसमें पढ़ना होता है। द नेशनल असेंबली एंड द सीनेट, देखिए एक सीनेट आपको यूएसए में मिलेगी और दूसरी सीनेट, यानी कि सीनेट एक वहाँ पर सदन है, एक असेंबली है, वो आपको फ्रांस में भी पढ़ने को मिलेगा। तो जब भी आप स्टडी करेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सीनेट तो यूएसए में भी है, सीनेट फ्रांस में भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उनके नाम आपको दूसरी कंट्री में भी मिल जाते हैं, लेकिन उनका सिस्टम, उनका काम करने का, उनका वर्किंग एक्टिविटीज़ वो बिल्कुल डिफरेंस होती है। फिर इसमें द जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द पार्टी सिस्टम, तो ये सारा का सारा आपको यूनिट 4th में फ्रांस के लेवल पर आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है, एक सिलेबस को लेकर एक छोटी सी समरी यहाँ पे तैयार की है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको मेरा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपके लिए बनाती रहूं और तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।